चलिए विद्यार्थियों, आज हम कुछ विशेष मुद्दों पर चर्चा करने वाले हैं। सभी विद्यार्थियों को 12th पास करने के बाद मन में यह होता है, कंफ्यूजन होता है, क्या करूं, व्हाट टू डू, इज नॉट डिसाइडेड। ये डिसाइड नहीं है क्या करूं, क्या निर्णय करूं। बगल में देखते हो कि कोई बिहार पुलिस का तैयारी कर रहा है तो आप बिहार पुलिस की तैयारी के फेर में लग जाते हो। कोई एयरफोर्स में गया तो उस एयरफोर्स के पीछे पड़ गए। आप पहले सभी प्रकार के बातों को जान लीजिए, सभी प्रकार के फॉर्म के बारे में जान लीजिए, ये सभी ट्रेनिंग्स के बारे में, तैयारी के बारे में, सब चीज़ से परिचित हो जाइए। तब जाकर यह कंफर्म होगा कि आपको क्या करना है। यह जो है अब कंफ्यूजन की बात नहीं है। अगर आपके पास पूरा जानकारी रहेगा तो निश्चित रूप से आप डिसाइड कर पाइएगा कि हमें क्या करना है। मैं छोटे स्तर से लेकर बड़े स्तर तक की तैयारी के बारे में आज एक वीडियो में बताने वाला हूँ। कुछ मुख्य सबसे पहले कुछ प्रोफेशनल कोर्स के बारे में बताऊंगा, कुछ ऐसे कोर्स के बारे में भी बताऊंगा जिससे आप करने के बाद बेरोजगार नहीं रहोगे, और कुछ ऐसे तैयारी के बारे में बताऊंगा जिसको आप तैयारी करके और रास्ता कि कब कैसे तैयारी होता है, यहाँ तक पहुँचने के लिए क्या करें, एसएससी का तैयारी कैसे करें, डिफेंस का तैयारी कैसे करें, आईटीआई, पॉलिटेक्निक, ये सब के बारे में आपको बताया जाएगा। आपको लोअर से लेकर हायर तक की बातों को बताने का प्रयास किया जाएगा जितना इस वीडियो में हो पाएगा। तो चलिए सबसे पहले मैं बात करता हूं जो लोग 12th पास आउट किए हैं, अभी जो पास किए हैं, उनके मन में चल रहा है, अपने अपने शिक्षकों से, बड़ों से, जो भी हैं उनसे पूछ रहे हैं कि क्या करें। तो उसमें क्या होता है कि आप एक दो बातों को जान पाते हो, लेकिन अगर वीडियो पूरा देखोगे तो उसमें सभी बातों को जान लीजिएगा आप। देखिए, हमारा विषय वस्तु आज का यही है कि 12th के बाद हम क्या करें। तो आइए मैं बताता हूं कि 12th के बाद क्या क्या आपके लिए सही होगा। अगर आपने हाल ही में 12th का परीक्षा दिया है तो 12th के बाद क्या करें, यह अगर निर्णय करना है तो सबसे पहले मैं बात करता हूं इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग की। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की बात करता हूं, आईटीआई। शुरुआत करता हूं यहीं से बताने के लिए। ये आईटीआई क्या होता है इसके बारे में जान लीजिए। यह एक प्रकार का इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है। क्या है? इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। इसको करने के बाद क्या होता है, इसको करने के बाद जो है लड़के प्राइवेट सेक्टर में जाकर अपना करियर बना सकते हैं, और सरकारी सर्विसेज में भी, जैसे रेलवे और बहुत सारे ऐसे सेक्टर हैं जिसमें आईटीआई मान्य किया है, मांगता है। तो हम उसी पर चर्चा करेंगे। ये आईटीआई जो है, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो है, इसमें पहले जाने के लिए क्या करते हैं। इसमें जाने के लिए दो रास्ता है, एक प्राइवेट सेक्टर से और एक है गवर्नमेंट सेक्टर। ठीक है। आईटीआई जो है, आईटीआई जो कॉलेजेस हैं, यह कॉलेज के नाम है। ये आईटीआई का मतलब इंडियन, ये जो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो है, ये दो प्रकार के भाग होते हैं। एक तो प्राइवेट होता है आईटीआई और एक होता है गवर्नमेंट आईटीआई। आप इस आईटीआई को मैट्रिक करने के बाद भी कर सकते थे या फिर 12th पास कर लिए तब भी कर सकते थे। कैसे करें और फायदा क्या है, ये सब हम लोग जानेंगे। तो प्राइवेट से कीजिएगा, कहीं प्राइवेट से कीजिएगा तो आप जो है उसके लिए कोई परीक्षा देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, माने उसमें एडमिशन कराने के लिए आप अपने नज़दीकी के जो आईटीआई है उसमें जब आप जाते हैं तो उसमें 30 से 40 हजार उसमें आपको खर्च लगता है। 30 से 40 हजार रुपया लगेगा, आपका एडमिशन हो जाता है। ये 2 साल का कोर्स होता है, प्राइवेट हो या गवर्नमेंट वाले हो, ये 2 साल का ही कोर्स है। कितना साल का है? 2 साल का कोर्स होता है। आप चाहो तो डायरेक्ट एडमिशन प्राइवेट कॉलेज में करा लो, प्राइवेट आईटीआई में, तो आपको महज 30 से 40 हजार रुपया खर्च करना पड़ेगा पूरा दोनों साल मिलाकर। इसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, उन डिपार्टमेंट के बारे में आपको बताया जाएगा। लेकिन पहले एंट्री कैसे करें, इंस्टीट्यूट में एडमिशन कैसे कराएं, इसकी मैं बात कर रहा हूं। अब बात आता है कि भाई ये तो प्राइवेट वाला हो गया कि सर हम तो हमारा आर्थिक स्थिति खराब है तो हम तो 30 से 40 हजार पे नहीं कर पाएंगे। तो आप उसके लिए एक काम करो, ये 30 से 40 हजार जिसके पास पैसा है वो तो करा लेगा, लेकिन अगर आप में मेरिट है और आप पैसा खर्च नहीं करना चाहते हैं तो आईटीआई का फॉर्म आता है। गवर्नमेंट आईटीआई में एडमिशन के लिए आपको एडमिशन चाहिए, इसमें तो फॉर्म आता है आईटीआई का, प्रत्येक साल आता है, या मार्च से अप्रैल महीना के आसपास ये फॉर्म आ जाएगा। ठीक है।
आप इसको भरिएगा बिहार आईटीआई के लिए, जो आईटीआई जो है गवर्नमेंट के लिए, उसमें आपको डायरेक्ट एडमिशन नहीं होगा। इसमें एडमिशन के लिए फॉर्म भरिएगा। जब फॉर्म भरिएगा तो एक एग्जाम होगा, एग्जाम होता है। वह एग्जाम जो है, वह एग्जाम नॉर्मल एग्जाम होता है, वह मैट्रिक स्तरीय एग्जाम है, माने मैट्रिक लेवल तक के मैथ, जीके, जीएस इत्यादि पूछे जाते हैं। तो ये जो है, इससे आप एग्जाम देकर उसमें जा सकते हैं, और एग्जाम देने के बाद आपका रिजल्ट आएगा, काउंसलिंग होगा, उसके बाद आपको कॉलेज आपके आसपास में कॉलेज मिल जाएगा। तो गवर्नमेंट में जाइएगा तो बहुत कम खर्च लगेगा, ठीक है। और यह आईटीआई प्राइवेट से भी हो गया और सरकारी से भी एडमिशन तो हो गया, लेकिन एडमिशन हो जाए तो ब्रांच क्या लें, ये भी देखने वाली बात होगी। ब्रांच के रूप में आप जैसे इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रीशियन है, इलेक्ट्रीशियन हो गया, मैकेनिकल हो गया, मैकेनिकल हो जाएगा। तो इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिकल, फिटर ना, ये ज़्यादातर जो है इंडस्ट्री में 3 चीज़ों की मांग होती है। जो इलेक्ट्रिकल हो गया, और सबसे ज़्यादा अगर मैं बात करूं, अगर सबसे ज़्यादा बात करूं तो आजकल लोग फिटर और इलेक्ट्रीशियन पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं ना। खैर, वो आप अपने इच्छा अनुसार जिस सेक्टर में जाना चाहते हैं, डीजल मैकेनिक भी आ जाता है उसमें ना। तो ये 2 साल के ही कोर्स होते हैं, 2 साल के कोर्स। और एक कोर्स करने के बाद आप किसी भी प्राइवेट सेक्टर में जाओगे तो आपके शुरुआती जो पेमेंट होंगे शुरुआती समय में, वह 13 से 14 हज़ार के आसपास होगा। और पहले कहें तो, अगर आप बुरा ना माने तो, जिस समय आप अप्रेंटिस, अब पहले मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आपका मनोबल डाउन हो जाएगा, जब अप्रेंटिस करने जाइएगा तो 7 से 10 हज़ार रुपये के आसपास मिलता है। बाद में जैसे जैसे पुराना होइएगा 13, 14, 15 हज़ार, 16 हज़ार, 17 हज़ार ये पेमेंट हो जाता है। तो आप आईटीआई करके ये प्राइवेट सेक्टर में करियर बना सकते हैं। या फिर अगर आप तैयारी करना चाहते हैं आईटीआई करने के बाद, तो आईटीआई करने के बाद अगर तैयारी करना चाहते हैं तो आपके पास बहुत सारे सेक्टर खुले हुए हैं। जैसे अगर हम रेलवे की ही बात कर दें, रेलवेज की बात कर दें तो एएलपी आता है, असिस्टेंट लोको पायलट का पोस्ट आता है। और इसकी अगर हम बात करें, टेक्नीशियन ग्रेड 3 की बात करें, टेक्नीशियन ग्रेड 3 ये जो है आपका आईटीआई के अंतर्गत ही भरा जाता है। जो लोग आईटीआई किए रहते हैं वह रेलवे में एएलपी टेक्नीशियन ग्रेड 3 भरते हैं। और आने वाले वक्त में इतना जान लीजिए कि जैसे कुछ वर्ष पहले आईटीआई हुआ था कि भाई ग्रुप डी में भी आईटीआई लगेगा, तो लड़कों ने इस पर बहुत विरोध किया केंद्र सरकार का, और केंद्र सरकार ने अपने नियम में संशोधन किया। केंद्र सरकार का जो रेलवे विभाग है उसने अपना नियम में संशोधन किया और उसमें जो है आईटीआई हटा दिया। लेकिन हमें लगता है कि आने वाले वर्षों में उसमें भी आईटीआई लगने लगेगा, ठीक है। तो आपने देखा कि आईटीआई करने से प्राइवेट सेक्टर तो हो ही रहा है, उसके बाद अगर आप चाहो तो सरकारी सेक्टर में रेलवे के साथ साथ अनेक ऐसे एग्जाम्स हैं जिसमें आप जा सकते हो, जिसमें अर्हता आईटीआई ही मांगता है। तो ये आपको, मुझे आशा है कि आप ये समझ गए हो कि आईटीआई करने से क्या फायदा है। कुछ लोग कहेंगे नहीं, हम तो आईटीआई नहीं करना चाहते हैं। एक और मैं कंप्लीट बताने वाला हूं, आईटीआई, पॉलिटेक्निक, पैरामेडिकल से लेकर बीटेक तक की सभी बातों को समझाया जाएगा आपको। तो थोड़ा सा ध्यान बढ़ाइएगा और रेगुलर देखिएगा तो पूरा जानकारी हो जाएगा। उसके बाद आप डिसाइड कीजिएगा कि आपको क्या करना है। चलिए अब हम बात करते हैं पॉलिटेक्निक की। पॉलिटेक्निक की अगर हम बात करें तो इसका नाम ही है पॉलिटेक्निक। बहुत सारे टेक्निक बताए जाते हैं, तकनीक बताए जाते हैं। इसको डिप्लोमा भी कहते हैं, डिप्लोमा, लोग डिप्लोमा कह देता है, ये पॉलिटेक्निक है। तो पॉलिटेक्निक में एक कितने साल का कोर्स है, जाते इसमें कैसे हैं, क्या खर्च आता है, वो भी हम बताने वाले हैं। देखिए, ये पॉलिटेक्निक जो है 3 साल का कोर्स है, 3 इयर्स का। एक एंट्री आता है इंटरमीडिएट लेवल पर, 2 इयर्स का भी आता है, लेकिन जनरली जो है लोग 3 साल के लिए ही पॉलिटेक्निक करते हैं। बेहतर होगा 3 साल का करें तो ज़्यादा जानकारी मिलेगा। ये 3 साल का होगा और 3 साल का डिग्री लेने के बाद, 3 साल का ये डिग्री लेने के बाद आप वैसे ही सरकारी और प्राइवेट, जैसे मैंने बताया, उस सेक्टर में जा सकते हो। तो यह जो है 10th पर भी होता है और 12th पर भी होता है। पॉलिटेक्निक करने के लिए 10th और 12th दोनों वैलिड है। आप अगर 12th पास किए हैं तब पॉलिटेक्निक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें क्या है कि पॉलिटेक्निक करें कैसे, यह एक मुद्दा बनता है। सर उसके लिए क्या करें,
तो इसमें भी दो सेक्टर हो जाते हैं, एक प्राइवेट सेक्टर और एक गवर्नमेंट सेक्टर। ठीक है, तो प्राइवेट सेक्टर की हम बात करें तो करीबन इसमें अब कॉलेज के ऊपर है, 60,000 से लेकर और 1 लाख रुपया तक इसमें जो है टोटल फी है इसका। अब कॉलेज के ऊपर है किस टाइप का कॉलेज है, तो 60,000 से लेकर 1 लाख रुपया तक का एक कॉलेज है। और जैसे बाहर में जाइएगा, हिमाचल में जाइएगा तो 60,000 में पूरा 3 साल लोग करा देगा। लेकिन वही है, कॉलेज का लेवल अगर ठीक है तो वही मैं कह रहा हूँ कि 1 लाख रुपया तक, 1.5 लाख तक मान लो, ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 लाख तक प्राइवेट सेक्टर से आप कर सकते हैं। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर से आप पॉलिटेक्निक कर सकते हैं, अलग अलग जगह का अलग अलग फी है। तो आप इतना समझ लीजिए कि प्राइवेट सेक्टर से करना चाहते हैं तो प्राइवेट सेक्टर से भी हो जाएगा। लेकिन अगर कहते नहीं सर मैं गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक से करूंगा, मुझे पैसा खर्च नहीं करना है, मैं चाहता हूं कि मैं एंट्रेंस निकाल कर जाऊं, तो इसका भी अप्रैल या मार्च के आसपास, मार्च और अप्रैल के आसपास फॉर्म आता है। ठीक है, बिहार पॉलिटेक्निक का चाहे उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक का अपना अलग अलग, आप बिहार से हैं तो बिहार पॉलिटेक्निक का फॉर्म भरिएगा। तो फॉर्म जब भरा जाएगा तो उसका एंट्रेंस एग्जाम होगा। ठीक है, एंट्रेंस एग्जाम जब होगा, परीक्षा होगा, जो कि लगभग मैट्रिक स्तरीय होता है, 10th लेवल का होता है। और 10th लेवल का एग्जाम होगा, उसको जब पास कीजिएगा, पास करने के बाद काउंसलिंग होगा, और काउंसलिंग के बाद आपके आसपास में अगर गवर्नमेंट कॉलेज में होता है तो वहां पे आपका एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, अब एडमिशन तो हो गया, 3 साल पढ़ना है, हर 6 महीना पर सेमेस्टर होगा, तो उसको आपको पास करना होगा। ठीक है, ये 3 साल का चलता है। अब हम बात करते हैं कि भाई ये पॉलिटेक्निक करने के बाद क्या होगा। ठीक है, तो पॉलिटेक्निक करने के बाद वैसे ही आप प्राइवेट में जा सकते हो, प्राइवेट में जाओगे तो ITI वाला से थोड़ा सा ज़्यादा पैसा आपको मिलने वाला है। तो ITI से थोड़ा सा ज़्यादा पैसा मिलेगा पॉलिटेक्निक में, वही लगभग 20,000 के आसपास तक तो मैक्सिमम हो गया। शुरुआती में वही 10-12 हज़ार से शुरू होगा जब आप अप्रेंटिस कीजिएगा, तो बाद में 20, 25, 30 आपके क्षमता के ऊपर है, आप इतना कमा सकते हो। आपके क्षमता के ऊपर जितना आपने सीखा है, जितना आप ऑब्जर्व करोगे। अप्रेंटिस का मतलब जैसे यहाँ से जो कॉलेज है उससे पढ़कर अब आप जाइएगा ना, बाहर जाइएगा कोई प्राइवेट सेक्टर में, तो वहाँ पे आपको फिर से ट्रेनिंग मिलेगा, अप्रेंटिस सिखाया जाएगा मशीनों के बारे में। आप तो यहाँ थ्योरी पढ़ कर जा रहे हो और लैब तो यहाँ कम होता है या प्रैक्टिकल कम होता है किसी भी कॉलेज में। तो जब वहाँ जाते हो आप कंपनी में, तो वहाँ पे क्या है, वहाँ पे आपको पूर्ण रूप से जो है थ्योरी नहीं पढ़ाया जाएगा, थ्योरी तो पढ़ कर गए हो, वहाँ पे आपको प्रैक्टिकली समझाया जाएगा, तो उसको अप्रेंटिस बोलते हैं। तो वहाँ से आप माने अपने जानकारी के आधार पर जब पूरा सीख जाओगे तो 20-30 हज़ार रुपये या उससे ज़्यादा भी कमा सकते हो। हम बात करते हैं कि अब आप कहिएगा नहीं सर हम तो ITI पॉलिटेक्निक भी नहीं करना चाहते हैं, तो उसके ऊपर मैं बढ़ता हूँ। पहले इसी के समकक्ष मैं बताता हूँ, एक आता है पारामेडिकल। क्या आता है? पारामेडिकल। अब पारामेडिकल में क्या है कि मैं मुख्य कोर्सों की बात बता रहा हूँ, ऐसे तो इसमें बहुत सारे कोर्स हैं, लेकिन जो खास कोर्स हैं उसके बारे में बता रहा हूँ। पारामेडिकल का भी एंट्रेंस एग्जाम होता है। आप प्राइवेट सेक्टर से भी पारामेडिकल कर सकते हो या गवर्नमेंट सेक्टर में करना चाहते हो तो लगभग वही अप्रैल के आसपास आपका फॉर्म आता है। बिहार का जो पारामेडिकल जो है कंबाइंड टेस्ट होता है, उस कंबाइंड टेस्ट का पता लगाते रहिएगा और उसके बाद ये अप्रैल के आसपास आएगा और उसका एग्जाम होगा। उसका एग्जाम भी लगभग इसी स्तर का है, माने लगभग तीनों का स्तर एक जैसा ही लगभग है। ठीक है, तो ये भी जो है कोई ज़्यादा गहराई में नहीं एग्जाम होगा। हाँ, कुछ इंटरमीडिएट के सवाल कुछ रहते हैं, लेकिन आप तैयारी विशेष रूप से 3 महीना के आसपास या उससे कम समय जब मिले 2 महीना 1.5 महीना में भी तैयारी हो सकता है, क्योंकि आप इंटरमीडिएट हाल फिलहाल में पास करके जा रहे हैं। तो यह इसमें मुख्य रूप से मैं बता रहा हूँ ANM और GNM होता है। ANM और GNM मैं मुख्य रूप ये जो GNM और ANM के कोर्स हैं ये लगभग एक जैसे ही हैं, लेकिन थोड़ा सा इसमें क्या है, थोड़ा सा अंतर हो जाता है, थोड़ा सा अंतर। GNM इससे थोड़ा सा बड़ा कोर्स हो गया। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा कोर्स हो गया। लेकिन अगर आप चाहते हैं जल्दी सफल होने के लिए, तो इसमें क्या हो रहा है कि आजकल बहुत ज़्यादा वैकेंसीज इसका आ रहा है और ज़्यादातर कॉलेज इसका ही है। आपके आसपास में सबसे ज़्यादा कॉलेज जो है इसका है। तो मैं इसी पर चर्चा कर रहा हूँ
और इसी के बारे में समझा रहा हूँ। यह जो एएनएम का कोर्स है वह 2 साल का है। कितने साल का है? 2 साल का है, पूरा 2 साल का है। इसका एग्जाम जब आप पास करके जब आपका काउंसलिंग होगा तो कॉलेज में एडमिशन होगा। हर जगह पे हर प्रखंड में कॉलेज खुल गया है एएनएम के लिए। तो एएनएम में प्रशिक्षण आप प्राप्त कीजिएगा 2 साल। 2 साल ट्रेनिंग करने के बाद आपका प्राइवेट सेक्टर में भी किसी भी हॉस्पिटल में आपका नर्सिंग होम में हो जाएगा। और आप चाहिएगा तो साल 1.5 साल 2 साल में बराबर वैकेंसीज आते रहते हैं आजकल हॉस्पिटल में, तो उसमें आपका हो जाएगा। सरकारी एएनएम का पेमेंट मैं बता दूं कि लगभग 35 से 40 हज़ार रुपया हाल फिलहाल में हो गया है। तो 35 से 40 हज़ार तक आप आमदनी कर सकते हो एएनएम बनकर। लेकिन यह जो है ज़्यादातर लड़कियां इसमें शामिल होती हैं। लड़के जीएनएम कर लेते हैं लेकिन लड़कियां ज़्यादा इसमें शामिल हो जाती हैं। ये लड़कियों के लिए स्पेशली ज़्यादा ठीक रहेगा। ऐसे तो कोर्स है तो कोई कर सकता है, लेकिन एएनएम जो है बेहतर है लड़कियों के लिए। 35 से 40 हज़ार रुपया जो है आप मंथली कमा सकते हो। सरकारी में अगर हो जाए तब इसके लिए आपको वही इंट्रेंस देना होगा जो टेस्ट है। उसके बाद अप्रैल के आसपास आएगा। इसका 2 साल का कोर्स है और लगभग नाम मात्र का पैसा लगता है। 3,000 का मंथली लगता है आपका सरकारी कॉलेज में एएनएम का कोर्स करने के लिए। और इसमें जो है आपको सरकार कुछ पैसा भी रिफंड करती है और उसके बाद खाना पीना रहना जो है सब कुछ फ्री होता है। तो ये सब मिलाकर ये भी ठीक है। थोड़ा सा उच्च स्तरीय में चलता हूं। चलिए अब जो है हम बात कर रहे हैं, इसके बाद मैं बीटेक की बात करता हूं। कुछ लड़का आगे चलकर इंजीनियरिंग करना चाहता है तो मैं बीटेक की बात कर रहा हूं। और इस बीटेक में क्या होता है, बीटेक में क्या है कि ये लड़के इसमें ये एक तरह का ग्रेजुएशन का कोर्स हो जाता है, बैचलर का डिग्री हो जाता है। बैचलर ऑफ मैंने टेक्निकल में आप बैचलर कर रहे हैं, मतलब ये इसके बारे में समझाते हैं कितना साल का कोर्स होता है, कैसे एंट्री करते हैं, क्या इसका लाइफ है, इसके बारे में समझते हैं। तो देखिए इसमें जो है ये 4 साल का कोर्स है। कितना साल का? 4 साल का कोर्स है, ठीक है। और 4 साल का कोर्स है तो ये इसमें 4 साल का कोर्स है और 6-6 महीना पर परीक्षा होता है। तो 6-6 महीना में परीक्षा होगा तो कितना एग्जाम हो गया? 8 एग्जाम हो गया। 6-6 महीना का एग्जाम को सेमेस्टर कहा जाता है। 8 सेमेस्टर एग्जाम आपके हो जाएंगे। तो 8 सेमेस्टर जब एग्जाम हो जाएंगे तो आप 4 साल बाद बीटेक का डिग्री आप प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन जाएंगे कैसे, ये दिक्कत है। और करेंगे क्या, ये भी समस्या है। तो जाने के लिए 2 सेक्टर हैं, वही एक प्राइवेट सेक्टर और एक गवर्नमेंट सेक्टर, ठीक है। तो अब मैं बात कर रहा हूं कि 12th लेवल पर, 12th लेवल आपने 12th का परीक्षा दिया है और उसके बाद क्या करें उसकी मैं बात बता रहा हूं। तो मैंने ऊपर आईटीआई, पॉलिटेक्निक, पैरामेडिकल तो बता दिया। अब बीटेक और उसके बाद जनरल तैयारी कैसे करें उसके बारे में बताने वाला हूं आज। तो प्राइवेट सेक्टर में जब जाइएगा तो करीबन अगर मैंने राउंड फिगर कहें, राउंड फिगर में बोले तो लगभग 10 लाख रुपया तक इसमें, 8 से 10 लाख रुपया तक इसमें लग जाता है आपको। लेकिन आजकल बिहार में क्या है, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड है, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड। पहले तो ये समझ लीजिए कि प्राइवेट सेक्टर में 8 से 10 लाख रुपया लगता है। अगर आप बीटेक करते हैं पूरा 4 साल का, इसमें आपको रहना खाना हो जाएगा, इसी में हो जाएगा। अब जो है अगर मान लीजिए आप गरीब परिवार के हैं, बिहार से हैं, तो सरकार ने बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की व्यवस्था किया है, जिसमें 4 लाख रुपया तक लोन देगा और वो भी डायरेक्ट कॉलेज में चला जाएगा। तो आप उसके आधार पर आप बीटेक कर सकते हो, ठीक है। और नहीं तो गवर्नमेंट सेक्टर में अगर जाना चाहते हो, अगर बिहार के विद्यार्थी हो, तो निश्चित रूप से आपके लेवल का 2 चीज है, एक है बीई, दूसरा है आईआईटी मेंस। अब इसको समझते हैं। आईआईटी देखो, पहल आईआईटी सुनकर डर लग रहा होगा, डरने की आवश्यकता नहीं है ना। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है और ये बड़ा इंजीनियरिंग का सेक्टर है, ये बहुत बड़ा कॉलेज हो जाएगा। तो यह जो आईआईटी में 2 सेक्टर आते हैं, एक आईआईटी मेंस और आईआईटी एडवांस। तो एडवांस बहुत एडवांस है, उसके लिए 11 से ही शुरू से ही तैयारी करना होगा।
लेकिन मेंस का जो एग्जाम होता है लगभग 12th पैटर्न का है। जो आपने हाल फिलहाल में अगर ठीक से तैयारी किया होगा इंटरमीडिएट का फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ का, तो इससे काम हो जाने वाला है। यह बिहार इंजीनियरिंग है, इसका भी फॉर्म लगभग अप्रैल के आसपास आएगा। और बिहार इंजीनियरिंग का भी सिलेबस आपका एकदम 12th की तरह है, एकदम 12th लेवल का इसका सिलेबस है। आईआईटी जो मेंस है इसका भी लगभग सिलेबस वैसे ही है, 12th लेवल का ही है। और दोनों जो है आप एग्जाम दीजिएगा, मतलब बिहार इंजीनियरिंग के लिए अलग अलग हर जिला में एक ही कॉलेज है, और उस कॉलेज में एडमिशन कराने के लिए आपको जो है आपको क्या करना होगा, तो बिहार इंजीनियरिंग का फॉर्म निकलता है उसको भरिएगा। तो भरने के बाद, यह 12th लेवल का है, भरने के बाद आपको निकल जाएगा, निकलने के बाद आपका एडमिशन होगा और इससे आपका काम हो जाएगा। दूसरी बात, एक आईआईटी मेंस आता है, तो आईआईटी मेंस में क्या है कि आपका लेवल जो है थोड़ा सा इससे भारी होगा, थोड़ा सा भारी, थोड़ा सा डीपली तैयारी कीजिएगा तो ये निकल सकता है। और निकलने के बाद जब एडमिशन होगा तो ये सरकारी है दोनों, और इसमें नाम मात्र का पैसा लगेगा और आप 4 साल बाद एक बेहतर इंजीनियर बन सकते हैं। इंजीनियरिंग के बहुत सारे सेक्टर हो जाते हैं। अब इसमें जो है इलेक्ट्रिकल हो जाएगा, मैकेनिकल हो जाएगा, उसके बाद इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, फिर इस समय जो सबसे ज़्यादा उसकी मैं बात कर रहा हूँ कंप्यूटर साइंस। सबसे ज़्यादा कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग जो है सबसे ज़्यादा आजकल डिमांड है मार्केट में, और ज़्यादातर बच्चे यही करना चाह रहे हैं, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग ही करना चाह रहे हैं। और इसमें उनका लाइफ भी है, क्योंकि यह आसानी से आजकल जितना भी चीज़ है औद्योगिक सेक्टर का सब कुछ कंप्यूटराइज हो रहा है, और सब में इसकी मांग बहुत अधिक है। इसमें ऐप डेवलपमेंट, ऐप बनाने के लिए या फिर कंपनी का संचालन इत्यादि करने के लिए यह काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। तो एक आपका CSE ब्रांच भी हो जाता है जो ज़्यादा बच्चे ले रहे हैं आजकल। तो बीटेक यह कर सकते हो, इससे आपका यह इस प्रकार का करियर बन सकता है। यहाँ से जब निकलते हो तो शुरुआती जो होगा वो 15 से 20 हज़ार रुपया ट्रेनिंग के समय, और उसके बाद आपके क्षमता के ऊपर है। अगर आप बड़ा इंजीनियर प्राइवेट सेक्टर से करते हो तो 15 से 20 हज़ार शुरुआती में, और उसके बाद इसके ऊपर आपकी क्षमता के ऊपर है, जितना आपने ऑब्जर्व किया होगा उसके अनुसार आपका पेमेंट होगा। और इससे अगर करते हो तो थोड़ा सा इसका लेवल ज़्यादा है। तो अगर गवर्नमेंट से करते हो, आईआईटी मेन से जाते हो, या बी से जाते हो, या आईआईटी मेन से जाते हो, इसी थोड़ा सा ज़्यादा बढ़िया है, बेटर है। तो यहाँ से आपका पेमेंट ज़्यादा होगा, 30-40 हज़ार से लगभग शुरुआत होगा, और बाद में आप जितना जा सकते हो अपना जाओगे। ठीक है, तो इसका सेक्टर ऐसा नहीं है कि प्राइवेट में ही इसका यूटिलाइज है, ये प्राइवेट सेक्टर के लिए भी है। प्राइवेट में भी जाकर अपना नौकरी प्राप्त कर सकते हो, या फिर सरकारी में, रेलवे और अनेक विभाग में इंजीनियरिंग पर निकलता है, आप उसको भर सकते हो। ठीक है, अब मैं बात करता हूं कि अगर मैं ये सब कोर्स नहीं करूं, मैं तैयारी करना चाहता हूं, तब कैसे हो। तब देखिए, आपके पास आता है डिफेंस, सेना। अगर हम बात करते हैं सेना की, अगर आपका फिटनेस ठीक है, सेना की मैं बात करता हूं, तो स्पेशली जो है मैं आप बात कर रहा हूँ सेना में। आप जानते हैं एयरफोर्स, नेवी और आर्मी, 3 प्रकार के सेना। तो जिसमें ज़्यादा रिटेन का महत्व है नेवी और एयरफोर्स की बात करता हूँ। ठीक है, तो नेवी में मुख्य रूप से जो है 12th बाद जो है मुख्य रूप से जो है उसकी मैं बात करता हूँ। ज़्यादातर बच्चे SSR और आर्टिफिशियल अप्रेंटिस, 2 भाग है इसमें। एयरफोर्स में क्या है, X ग्रुप है और Y ग्रुप है, Y ग्रुप है और X ग्रुप है। सिलेबस की बात करें, नेवी में SSR और आर्टिफिशियल अप्रेंटिस, ये भी सालाना वैकेंसी आता है इसका भी साल में वैकेंसी आता ही रहता है, Y ग्रुप और X ग्रुप का। अब इसमें क्या है कि ये लगभग एक जैसा हो जाएगा, इसका सिलेबस एक जैसा हो जाएगा। ये 10th लेवल का हो जाएगा, इसमें मैथ है, GK GS है और रीजनिंग इत्यादि है। तो एक ग्रुप आ जाएगा इसमें, ये दोनों एक जैसा होगा, मैथ होगा, रीजनिंग होगा, GK GS हो जाएगा, इंग्लिश हो जाएगा। तो इसमें आपको थोड़ा सा मेहनत तो करना पड़ेगा, मेहनत कीजिएगा तो निकल जाएगा, संभावना बनता है। और यह जो भाग है एक जैसा है, नेवी का आर्टिफिशियल अप्रेंटिस और एयरफोर्स का X ग्रुप, ये दोनों लगभग एक जैसे हैं। और इसका बेस 12th लेवल का है, ये मुख्य रूप से 12th लेवल का बेस है। और इसमें जो है 12th लेवल के बेस से इसमें तो अंग्रेजी, मैथ और फिजिक्स की ही बात है।
तो ऐसी स्थिति में तैयारी करने पर 12th अभी हाल फिलहाल में पास किए हो, अगर बढ़िया तैयारी किए हो तो यह निकलने की संभावना प्रबल रहती है। ठीक है, तो यह जो है डिफेंस, और डिफेंस के लिए अलग से भी वीडियो आएगा कि कैसे तैयारी करें, उसके लिए भी वीडियो मैं बनाऊंगा कि किस प्रकार का कौन से बुक का अध्ययन हमें करना चाहिए, उसके लिए आपको मैं बताऊंगा। उसमें से जो आपको सिलेक्ट करना होगा कीजिएगा। मैं ऐसे बता रहा हूं कि आप लक्ष्य का निर्धारण कैसे करते हैं, चलिए, या कैसे करना चाहिए। अगर आप कहते हो कि नहीं मेरा फिजिकल नहीं है, तो एक एसएससी भी है आपके लिए, सीएचएसएल। सीएचएसएल जो है ना, ये जो है इंटरमीडिएट लेवल का कंबाइंड एग्जाम है, और इसमें क्या है, सीएचएसएल में, सीएचएसएल का तैयारी कर सकते हो एसएससी में। तो सीएचएसएल का फॉर्म हमेशा आता है ना, और इसमें तैयारी के लिए क्या, तो मैथ है, मैथ पूछता है 25 नंबर का। उसके बाद रीजनिंग है, रीजनिंग भी 25 नंबर का हो जाएगा। इंग्लिश है, इंग्लिश भी 25 नंबर का पूछता है। और जीके जीएस जो है, जीके जीएस जो है वो भी 25 नंबर का, कुल मिला के 100 नंबर का एग्जाम होता है। और इसमें अगर आप पास करते हो, पेपर 1 पेपर 2 आजकल हो गया है, तो यह जो है आप पास करते हो तो संभावना बनता है, मैंने इसका तैयारी अगर कंप्लीट रहे, हम नंबर की बात ना करें, पहले मुख्य रूप से उसके लिए एक अलग से वीडियो आपको जारी किया जाएगा, अलग अलग सेक्टर के एसएससी पर, ये सब अलग अलग बनाया जाएगा। लेकिन फिलहाल मैं कंबाइंड बना रहा हूं ताकि आपका मार्गदर्शन कर सकूं क्या चुनना चाहिए। इसमें 4 सब्जेक्ट मजबूत होना चाहिए। अगर यह मजबूत करते हो, तैयारी करते हो, तो इसमें थोड़ा समय लग सकता है, इसमें 1-2 साल का वक्त लग सकता है, लेकिन ये आपसे निकल जाएगा अगर प्रयास कीजिएगा तब। प्रयास करने पर ही कुछ निकल सकता है। अगर आप कहते हो नहीं सर मुझे लंबा दौड़ लगाना है, लंबा दौड़ लगाना है, एकदम लंबा मैं दौड़ूंगा, उसके लिए अगर कुछ बच्चे कहते हैं कि सर मैं बीपीएससी का तैयारी करना चाहता हूं, बीपीएससी का, मैं उसके लिए पहले बता देता हूं क्या करना। ये बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन है ना, और इसमें जो है वह समझने वाली बात यह होगी कि यह अचानक तैयारी होने वाला नहीं है। इसमें पीटी, मेंस और इंटरव्यू है। पीटी है, मेंस है और इंटरव्यू, उसके बाद आपका क्या मेरिट है ना, उसके बाद आपका सिलेक्शन होता है। तो इसमें तैयारी कैसे किया जाता है, एक ग्रेजुएशन पर आता है, ये इंटरमीडिएट पर नहीं आता है, एक ग्रेजुएशन पर है। और ग्रेजुएशन पर क्या है कि जब आप इंटर पास करते हैं, ग्रेजुएशन में एडमिशन कराते हैं, तो साथ साथ ग्रेजुएशन का भी तैयारी और ग्रेजुएशन का भी तैयारी और बीपीएससी का भी तैयारी, ये दोनों क्या होगा, साथ साथ आपको करना पड़ता है। और ये तैयारी करने के बाद जब आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगा, तो ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद आप जो है, ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद आप बीपीएससी का फॉर्म भर सकते हैं। तैयारी करते रहिएगा ग्रेजुएशन के साथ साथ ये बीपीएससी का भी, और ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद आप बीपीएससी का फॉर्म भरिएगा, तो 2-3-4 अटेम्प्ट के बाद आशा है कि आप जो है बीपीएससी निकाल सकते हैं। वह एक लंबा दौर है, वो अचानक होने वाला नहीं है कि अचानक 2-3 वर्षों में हो जाए। आप उसके लिए लगे रहिएगा, तो आज नहीं तो कल आप उसको पार कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें गुजरना पड़ेगा। पहले पीटी होता है, फिर मेंस, इंटरव्यू, और उसके बाद मेरिट बनता है, उसके अनुसार पद का वितरण होता है। ठीक है, तो ये तो हुआ बीपीएससी की बात, जो कि ग्रेजुएशन के बाद होता है, लेकिन तैयारी उसके साथ साथ होता है, इसलिए मैंने उसको बता दिया। अब बहुत सारे बच्चे जब आप इंटरमीडिएट पास करते हैं, मैंने सर हम ये करेंगे वो करेंगे, मैंने सब चीज़ को बताने का मैंने प्रयास किया। एक और आता है, उसको भी मैं बता दूं। बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर एनडीए में मैं जाना चाहता हूँ, एनडीए में ना। तो एनडीए में क्या होता है कि आपका लेवल आप जान लीजिए। मैथ जो है 120 नंबर का पूछा जाता है, 2 पेपर हो जाता है, 120 नंबर का मैथ, 150 नंबर का जीके जीएस और इंग्लिश हो जाता है ना। इसमें जीके जीएस और इंग्लिश, जीके जीएस और इंग्लिश 150 नंबर का, और 120 नंबर का क्या हो जाता है, मैथ हो जाता है। तो अब ऐसे मैंने 2 पेपर हो जाता है। तो ये 2 पेपर जब होता है ना, तो यहाँ समझने वाली बात यह है कि 60% मैथ में 60% जो है 12th से होता है, 12th, और 40% 11 से होता है। ये 2 पेपर को क्वालिफाइड करने के बाद इसके लिए आपको तैयारी भी करना होगा, तत्काल प्रभाव से कहीं बाहर जाकर जो बढ़िया इंस्टीट्यूशन मिले, जहां भी वहां तैयारी कीजिएगा। तो इसमें देख लीजिए, मैथ 12th लेवल का होता है, 11 लेवल का होता है,
और 11 12 दोनों का अगर मैं सही है तो इसका एक पेपर ठीक जाएगा। दूसरा पेपर जीके जीएस का होता है, जीके जीएस और इंग्लिश का। और यह कंप्लीट करने के बाद 5 दिनों का एसएसबी करके एक इंटरव्यू आता है, 5 दिनों का चलता है और उसके बाद मेरिट इत्यादि के आधार पर आपका सिलेक्शन होता है। तो एक एनडीए सेक्टर हो गया। लेकिन इससे जो डिफेंस में जब आप जाइएगा, ये एनडीए डिफेंस में ही जाने का एक और रास्ता है, लेकिन इससे अफसर रैंक तक आप पहुंच सकते हैं, उसमें आप अफसर बन सकते हैं। ठीक है, अब ये सब अगर अलग है, अगर आप शिक्षण में जाना चाहते हैं, अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं, इंटरमीडिएट पर है, तो इंटरमीडिएट पर एक ही है डीएलईडी, डीएलडी, डीएलईडी, डीएलईडी। ये जो डीएलडी है, डीएलईडी है, तो डीएलईडी करने के बाद यह जो है, अगर आपको टीचर बनना है 12th के बाद, सरकारी टीचर, तो आप इंटर के बाद डीएलईडी कर लें, डीएलईडी ना। तो डीएलईडी अगर आप करते हैं तो यह 2 साल का कोर्स है, 2 साल का कोर्स। अब डीएलईडी करे कैसे, तो अभी हाल फिलहाल में आया था फॉर्म, आप उसको भरिए, या फिर हर साल आता है, आप फॉर्म उसका भरिए। भरने के बाद आप सरकारी कॉलेज में एडमिशन करा लीजिए, या प्राइवेट में भी लगभग 1 से 1.5 लाख रुपया लगता है, प्राइवेट से भी लोग डीएलईडी कर लेते हैं। अब डीएलईडी करने के बाद, डीएलईडी करने के बाद आप जो है 2 साल में जब कंप्लीट हो जाएगा, तब आपको देना पड़ता है सीटेट, सीटेट, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट ना, जो हर साल में 2 बार आता था। अब इस समय भी आ रहा है, पहले भी 2 साल में 2 बार आता था। तो आप 1 से 5 वाला में पेपर 1, पहले डीएलईडी कंप्लीट के बाद सीटेट का फॉर्म भरिएगा, या अपेयरिंग रहिएगा तब भी भरा जाएगा, और 1 से 5वां तक का पेपर 1 कहते हैं, पेपर 1 का परीक्षा दीजिएगा, पास हो जाइएगा। तब पास करने के बाद, तो पास करने के बाद इसमें क्या होता है कि आप इसमें जैसे आपने पेपर 1 को पास किया सीटेट का, तो पेपर 1 जब अगर आपने पास कर लिया, तो उसके बाद क्या होता है, तो बिहार में जैसे बीपीएससी इत्यादि का जो है फॉर्म आता है, और उसको भरने के बाद आप उसमें अपना करियर बना सकते हैं। तो मिला जुलाकर मैं यह कहना चाहता हूं कि आपके पास बहुत सारे सेक्टर्स हैं, और उसके बाद आपको क्या करना है आप उसका डिसाइड जरूर कीजिएगा। तो मैंने इस वीडियो में आपको बताया कि 12th के बाद हमें क्या करना चाहिए। बहुत सारे लड़कों के मांग पर यह वीडियो बनाया गया है। मैं आशा करता हूं कि सबको आपने ठीक से समझा होगा, और समझने के बाद आपको निर्णय करना होगा कि आपको कौन सा सेक्टर अच्छा लगता है। जिस सेक्टर में आपको जाना है उस सेक्टर को चुन लीजिएगा, और उसके बारे में विशेष जानकारी लेकर और उस सेक्टर में आगे बढ़िएगा। सही सोच ही आपको आगे बढ़ाएगी और लक्ष्य तक पहुंचाने में मदद करेगी। मैं आशा करता हूं कि मेरा यह प्रयास आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको यह प्रयास अच्छा लगा होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बताने के बाद जो है मैं इस पर अलग अलग वीडियोस भी बनाऊंगा कि अलग अलग सेक्टर की तैयारी के लिए किस प्रकार का पढ़ाई करना चाहिए। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक ले दीजिए इजाजत। धन्यवाद।